हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग जोर तोर से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुलक आपको इस सवाल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो बहुलक निकालने का तरीका आज हम बताएंगे। तो बहुलक आप सीख लीजिए। तो अगर बहुलक आप सीख जाते हैं तो आपका 2 नंबर 2 दूना 4 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो पर मेरे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये बहुलक आपको हम समझाए वो आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोग ज़रूर समझिए। आप लोगों को हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सरल भाषा में और आसानी तरीक़ा से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पे डेली व्यूअर हैं, डेली देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये गारंटी हम बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको आएगा आपको एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। चाहे तो साइंस की बात कर ले, चाहे तो सोशल साइंस की बात करते हैं, या तो बहुत सारे क्वेश्चन की मतलब जो भी है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत हो, हिंदी हो, तो हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो, वो कि बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांसेज हो। तो आप एक बार भरोसा करिए। आप यहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़िए और देखिएगा आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूट पाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे ताकि जो इम्पॉर्टेंट है वो आने का चांसेज है वही क्वेश्चन, ताकि आपको छोटा छोटा वीडियो बने और छोटा छोटा में क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन आसानी से हो सके। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन की कि निम्नलिखित आंकड़ा को बहुलक ज्ञात करें। इसमें भी बात किया गया है निम्नलिखित वर्णन को बहुलक निकालें। तो आपको क्वेश्चन इसी टाइप से दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, एग्जाम पेपर में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। तो अब हम बात करते हैं इसको बनाना कैसे है। तो हमको बहुलक बराबर, सबसे पहले बहुलक बराबर फार्मूला याद रखना होगा। तो जब बहुलक बराबर फार्मूला याद रहेगा तो बाकी आप इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो बहुलक बराबर होता है, ठीक है, तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो जो बहुलक बराबर फार्मूला होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना, बहुलक बराबर बहुलक का फार्मूला होता है क्या, हम समझते हैं यहाँ पे होता है एल प्लस, ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे, एल प्लस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे F1 माइनस F2, है ना, लिखेंगे कुछ फार्मूला लिखेंगे F1 माइनस F0 गुने आई, है ना, गुने आई। फिर उसके बाद नीचे जो फार्मूला होता है बच्चों, नीचे की बात करते हैं तो होता है क्या मेरा 2F1 माइनस F2 माइनस F0, ये मेरा फार्मूला होता है बहुलक का। तो बहुलक का यही फार्मूला है, आपको इतना ही आसान सा फार्मूला है। तो अगर ये फार्मूला आपको अगर याद हो जाता है, सॉरी यहाँ F0 होगा, यहाँ F0 होगा, यहाँ F2 होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों को यदि याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना सकते हैं। क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला की बात करते हैं तो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने आई या तो H इसको भी बोलते हैं, आई को H भी बोलते हैं। आपको फार्मूला में ज़्यादातर H ही लिखा हुआ रहेगा, अगर आई भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब ये बात समझ गए होंगे। तो अब इसका हम फार्मूला में, अब हमको ये भी पता तो नहीं है ना कि F0 किसको मानेंगे, L किसको मानेंगे, F0 किसको मानेंगे, F1 किसको मानेंगे, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो इसको निकालना है तो इसी में से आपको चुनना होगा। तो अब हम बताएं कि जो F1 होता है तो जो बारंबारता में, ध्यान से समझिएगा, जो F1 होता है, मान लीजिए हम यहाँ F1 लिखते हैं, ठीक है, F1, तो बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा अंक होगा, क्या समझिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा ना कि बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा अंक होगा, सबसे बड़ा होगा वही होगा F1। अब हम बात कर लेते हैं यही, अगर ये चीज़ समझ गए तो बाकी इसका पूरा निकाल सकते हैं। क्या F1 किसको, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम F1 मानेंगे, ठीक है। जब F1 मान लेंगे तो अब क्या रहना कि F0, अब यहाँ पे क्या आ गया F0, तो F0 तो
F1 के ठीक पहले, तो ठीक पहले कौन है, वामन, तो ये हो जाएगा F0। अब हम बात कर लेते हैं F2, तो F2 तो जो सबसे ज़्यादा F1 के ठीक बाद वाले, तो F1 के ठीक बाद वाले कितना है जी, बताइए आप कमेंट में हमें। तो आप F1 की बात हम F2 की बात करते हैं तो हमें 38 है, 38 है। अब हमको F1, F0, F2 पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं H, तो H किसको बोलेंगे, जो इसका अंतर है 20-40 में कितना का अंतर है, तो 20 का। देखिए सम में ही होगा 20 का अंतर, सम में क्या होगा 20 ही का अंतर होगा। जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, मतलब अंतर कितना का आ रहा है, 100 का ही आ रहा है। अंतर कितना का आ रहा है, 100 के। तो यही मेरा H हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि L किसको बोलेंगे, L किसको बोलेंगे, तो L हम किसको बोलेंगे, जो F1 आया है, F1 आया है उसको निम्न सीमा लेना है, क्या उच्च सीमा लेना है, ठीक है। किसको लेना है, उच्च सीमा को लेना है। तो हम अब बताते हैं कि इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा, है ना, और इसको बोलते हैं हमें निम्न सीमा। तो ये उच्च सीमा हो गया, ये निम्न सीमा। तो उच्च सीमा हमको कितना है 60, तो हमको 60 ले लिए, कोई दिक्कत। इतना बात अगर आप समझ गए तो बहुलक निकालना समझ गए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जब इतना बात समझ ही गए हैं तो अब इसको फार्मूला में रख देते हैं। L बराबर हमको यहाँ से रख देते हैं 60 प्लस F1 के मान कितना है 61 माइनस F0 के मान कितना है 52 बटा 2। F1 के मान कितना है जी 60 है, 61 है, माइनस F0 के मान कितना है 52, F2 का मान कितना है 38, H का मान कितना है 20, H का मान कितना है 20, तो हम यहाँ धर दें, कोई दिक्कत। अब इसको घटा लीजिए 60 प्लस, अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा ऊपर में 9 बचेगा। अब हम बात कर लेते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा 122। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन सिंबल माइनस के, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0, 8 2 10 के 0, 5 3 8 1 9, 90, गुने कितना हो गया 20। अब हमको 60 प्लस, अब हम इसको मान लीजिए इसको गुना कर देते हैं, तो 9 दूनी 18, 180 बटा, अब इसको घटा दीजिए 90 में से, 122 में से अगर 90 हम घटा लेते हैं तो मान लीजिए कि 100 है, इसको हम 22 को छोड़ देते हैं, 100 में से अगर 90 जाता है तो 10 बचेगा, और 10 में अगर 22 में हम 10 जोड़ देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 होगा, 32 है ना, होगा जी 32 होगा। जब 32 आ गया, अब 180 बटा 32 है, तो अगर यह तो चाहे तो आप यहाँ पे कुछ नहीं, एक है तो भिन्न के जोड़ भी ले सकते हैं, अन्यथा 32 से भागा 180 में दे दीजिए। अगर यदि हम 32 से इतना में भागा दे देंगे तो हमको कितना बार में कट जाएगा, तो ये भी काट सकते हैं। अगर मन करे तो इसको और छोटा कर दीजिए, कितना होगा, इसको 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 16, 16 दूनी 32, इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 90, फिर कट रहा है लगता है 45 ही हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 8। अब हमें क्या करते हैं, लिख देते हैं 60 प्लस 45 बटा के 8, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 8 में 45 से भागा दे देते हैं, तो 8 पचे 40, कितना 8 पचे 40 है ना, 5 मरतबे में 8 पचे 40 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 5, यहाँ 0 पॉइंट बैठाएंगे, फिर 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, हम 48 लगा दें, फिर बच गया 2, फिर यहाँ 8 दूना के 16, मतलब कि हमें काट रहे हैं तो 5.62 आ रहा है, यही आ रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना बात समझेंगे, पॉइंट के 2 के बाद लिखना, उसके बाद में अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 60 प्लस 5.62 बराबर हमको कितना हो जाएगा 65.62, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुलक निकल गया, बहुलक मेरा क्या हो गया निकल गया। तो बहुलक आप कितना आसान से समझ गए होंगे, बहुलक निकालना बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। तो आपको इस टाइप का अगर एग्जाम में आता है बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं निकाल लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित बटन को बहुलक ज्ञात करें। आपको इस टाइप का जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से ही एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका सवाल की। तो चलिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं बहुलक की, है ना, क्या करते हैं बहुलक का फार्मूला। चलिए यहाँ पे हम बहुलक का फार्मूला लिख देते हैं, बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। यही तो है फार्मूला, जो इसका फार्मूला है वो उसका फार्मूला होगा। बहुलक निकालना है तो हमें यही चीज़ सीखना है। तो आप इस वीडियो, अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं, जरूर आप कमेंट में बताइए। अभी हम बताएं कि F1, अब हम बताइए कि F1 इसमें से कौन होगा। तो सब जायज़ सी बात है कि अभी हम बताए हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में कि बारंबारता में जो सबसे बड़ा अंक होगा, जो सबसे बड़ा अंक होगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा वही होगा F1। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ा कितना है? ये 33 है, 27 है, 85 है, 55 है, 110 है, 45 है, 15 है। तो 155 है जो हमको क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा है। तो F1 का मान हमें क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं F0 की। तो अभी हम बताए हैं कि F0 की जो बारंबारता में जो F1 आया उससे जस्ट पहले, तो 155 के जस्ट पहले कौन है, 85। तो हमको क्या हो गया, 85। अब हम बात कर लेते हैं F2। तो जो 155 आया है उसके जस्ट पीछे वाला, नीचे वाला, तो जस्ट नीचे वाला F2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110। अब हम बात कर लेते हैं H। तो एज के जो अंतर की बात करते हैं तो 80 से 85 हुआ, 85 से 90 हुआ, मतलब कि 5-5 का अंतर सभी में आ जाएगा। 5-5 का अंतर क्या आ जाएगा, सभी में आएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एल की। तो एल हमें क्या हो जाएगा, तो जो बारंबारता लिए हैं, जो सबसे बड़ा F1 लिए हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसको हमें उच्च सीमा, तो उच्च सीमा इसमें कितना है, 95। तो हम ले लेते हैं 95। बाकी पूरा का मान आ गया। तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आसानी से सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। एल का मान हमें कितना है, 95 प्लस F1 का मान कितना है, 155 माइनस F0 का मान कितना है, 50 बटा 2F1 का मान 155 माइनस F0 की बात करते हैं तो F0 का मान है 85 माइनस F2 का मान कितना है, 110 गुने H का मान कितना है, 5। इतना बात आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर आप हमसे पहले सॉल्यूशन करें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, इसका आंसर जरूर बताइए कि कितना होगा। हमसे पहले आप लोग सॉल्यूशन करके जरूर बताइए। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 95 प्लस, अब 155 में से 85 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा जी, यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 15 में से अगर 8 घटाइएगा तो 7 बचेगा, है ना, 70 हो जाएगा। यही होगा, कहें कि 15 में से 8 जाएगा। तो अब बताइए 15, अगर 8 को हमें 15 बनाना है तो हमें इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 8 2 10 5 15, मतलब कि 7 जोड़ेंगे तब ना 15 बनेगा। तो हम इसी वही किए हैं कि हम इसको 15 है ना, तो 15 में 8 जोड़ दिए, कितना जोड़े, 7 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ 7 हो जाएगा। एक मतलब, इसका मतलब ये होता है कि 15 में से हमको 8 घटाना है तो 7 ही बचेगा। अब हम इसको गुना कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, अभी हो जाएगा 2 1 3 माइनस, अब इसको माइनस माइनस जोड़ दीजिए तो देखिए 110 में अगर 85 जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 195 आएगा। कन्फर्म है, गुने 5। चलिए यहाँ 90 हो गया प्लस 70 हो गया। अब बटा इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 310 में से अगर 195 घटाएंगे तो हमें कितना बच जाएगा। अगर बात हम कर लेते हैं 200 में से अगर 95 घटाएंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ कितना बचला, 110, 110 अब प्लस 5, मतलब कितना हो गया, 115 बचेगा, 115। अब गुने में कितना हो जाएगा, 5। अगर हम बात कर लेते हैं 5 से अगर 115 कट रहा है, देखिए तो हमको तो लग रहा है कि कट रहा है 5 दूना के 10, 5 दूना के 5 दूना 10 और 5 तिया 15, मतलब कि 23 से कट रहा है। 23 से यदि कट रहा है तो अब यहाँ लिख सकते हैं 95 प्लस 70 बटा के 23। अब 23 से भागा दे दीजिए 70 में, 23 से हम भागा दे देते हैं 70 में। तो हम बात कर लेते हैं 23 दूना 46, 23 दूना 46, 3 से लगाते हैं तो देखते हैं 3 तिया के 9, बाकी हाथ में नहीं कुछ, 3 दूना 6, मतलब कि हमको 3 बार में आ जाएगा 69। ये कितना बच जाएगा, 1। अब यहाँ पॉइंट बैठाएंगे 0, एक और 0 बैठाएंगे। अब हम यहाँ लगा देते हैं 23 गुना 4, 4 तिया के 12, 1 हो गया, 4
दूना 8 1 9 मतलब 92 मतलब 0.4। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट कितना आ रहा है 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 95 प्लस 3.4। अब इसको जोड़ देते हैं तो 98.4 सेंटीमीटर। इतना ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप बहुलक आसान से निकालना सीख गए होंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा, आपको लगता है कि मेरा एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।